ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये ततो जयमुदीर्ये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम श्लोक नंबर 38 स्कंद 4 अध्याय 7। राजा दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। योग ईश्वरः योग ईश्वरः महान योगी जनों ने महान योगी जनों ने ऊंचो कहा प्रियान अत्यंत प्रिय अत्यंत प्रिय ना नहीं ते आपका अन्य दूसरा अस्ति है अमूत उससे तन्वी आप में प्रभो हे ईश्वर विश्व आत्मनि समस्त जीव आत्माओं के परमात्मा में इक्षेत देखते हैं हाँ नहीं पृथक भिन्न जो आत्मन जीवात्माएं अत अपि और अधिक भक्ति से ईश हे भगवान अया उससे उपधावताम पूजा करने वालों का अन्य वृत्ता न चुकने वाला अनुग्रहणान कृपा करें वत्सल हे हितकारी भगवान। अनुवाद जगतगुरु जिला प्रभुपाद द्वारा जगतगुरु जिला प्रभुपाद की जय। महान योगियों ने कहा, हे भगवान, जो लोग यह जानते हुए कि आप समस्त जीव आत्माओं के परमात्मा हैं, आपको अपने से अभिन्न देखते हैं, वे निश्चय ही आपको परम प्रिय हैं। जो आपको स्वामी तथा अपने आप को दास मानकर आपकी भक्ति में अनुरक्त रहते हैं, आप उन पर परम कृपालु रहते हैं। आप कृपावश उन पर सदैव हितकारी रहते हैं। तो जब मनुष्य हरिदास ठाकुर बन जाएगा तो ये दशा हो जाएगी कि इसके अंदर जैसे जैसे बताया है कि अपने को आपको जो स्वामी मानता है, अपने को दास मानता है और सदा आपके अंदर भक्ति में लगा रहता है, तब किस्मत तो अपने आप बदल जाएगी। तो मनुष्य कहता है ना, तो मनुष्य जो कहते हैं कि भक्ति में अनुरक्त होने के बाद क्या था है कि यारो मेरी ऐसी किस्मत बदली, हाँ कि मेरे ऐसे विचारों और किस्मत बदली। क्यों कह देता कि भाई बता तो भाई नीम के पेड़ पर भी आम दिखाई देने लगते, तो ऐसी दशा हो जाती है उसने अपने नीम के पेड़ पर भी आम दिखाई देने लगेंगे। तो ऐसी कृपा भगवान की उसके ऊपर बरसेगी। इस श्लोक से संकेत मिलता है कि एकेश्वरवादी तथा महान योगी जन एक ही श्री भगवान को जानते हैं। यह एक तो कोई भ्रांति नहीं है कि जीवात्मा सभी प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान है। यह एकेश्वरवादी विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। प्रियो ही ज्ञानिनो
अत्यार्थम अहम सच में मम प्रिय। श्री भगवान कहते कि जो दिव्य ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं और कृष्ण चेतना का विज्ञान जानते हैं, वे उनको अत्यंत प्रिय है और उन्हें ही ईश्वर अत्यंत प्रिय है। जिन्हें ईश्वर विज्ञान तथा वास्तव में सम्यक ज्ञान है, वे जानते हैं कि जीवात्मा परमेश्वर की उत्कृष्ट पराशक्ति है। यह श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भौतिक शक्ति निमंतर और जीवात्मा उच्चतर शक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान भी है, अतः शक्ति में वही गुण है जो शक्ति का मान में है। जो लोग श्री भगवान के पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं, वे उनकी विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करके अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझ लेते हैं और वे श्री भगवान को परम प्रिय हैं। किंतु ऐसे व्यक्ति भी हैं जो परमेश्वर के ज्ञान से भली भांति परिचित नहीं हैं, लेकिन उनके विषय में प्रेम तथा श्रद्धा से यह सोचते रहते हैं कि ईश्वर महान है और वे उनके अंश रूप नित्य दास हैं। वे उनके अधिक कृपा पात्र होते हैं। ये श्लोक की विशिष्टता यह है कि इसमें श्री भगवान को वत्सल कहा गया है। वत्सल का अर्थ है सदैव अनुकूल होना। श्री भगवान का नाम भक्त वत्सल है। श्री भगवान भक्त वत्सल के रूप में विख्यात हैं, जिनका अर्थ यह हुआ कि वे भक्तों पर सदैव अनुकूल रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य में कहीं भी ज्ञानी वत्सल नहीं कहा गया है। श्लोक नंबर 39। जगत भौतिक जगत उद्भव सृष्टि स्थिति पालन लयेषु संहार में देवतः आज्ञा बहु अनेक विद्यमान दीनता गुणया भौतिक गुणों के द्वारा आत्म माया अपनी भौतिक शक्ति से रचित उत्पन्न आत्म जीवात्माओं भेद मत ये विभिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने वाली भेद बुद्धि स्व संस्थया अपनी अंतरंगी शक्ति से विनिवर्तित रोका गया। भ्रम बंधन गुण भौतिक गुणों का आत्मने उनके साक्षात रूप को नमस्कार। अनुवाद हम उन परम पुरुष को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने नाना प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न की और उन्हें भौतिक जगत के 3 गुणों के वशीभूत कर दिया, जिससे उनकी उत्पत्ति स्थिति तथा संहार हो सके। वे स्वयं बहिरंगी शक्ति के अधीन नहीं हैं। वे व्यक्तिगत रूप में भौतिक गुणों के विविध प्राकृत्य से रहित हैं और मित्रा माया मोह से दूर। तात्पर्य इस श्लोक में 2 स्थितियों का वर्णन है। एक तो भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा प्रलय है और द्वितीय है श्री भगवान की अपनी अवस्थिति। श्री भगवान के अपने धाम अर्थात अपने राज्य में भी पूर्ण या विशेषता है। यहाँ पर कहा गया है कि गोलोक उनका निजी स्थान है। गोलोक में भी विशेषता है, लेकिन वह विशेषता उत्पत्ति पालन तथा प्रलय में बटी नहीं है। बाह्य शक्ति में 3 गुणों की पारस्परिक क्रियाओं से वस्तुओं की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय संभव होते हैं, किंतु वैकुंठ लोक अर्थात ईश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ शाश्वत तथा आनंद में है। दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग है जो इस भौतिक जगत में होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य को समझ नहीं पाता। उनका विचार यह कि जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो भी वे भी इस भौतिक संसार के अन्य जीवात्माओं की तरह 3 गुणों के वश में रहते हैं। यह उनकी गलतफहमी है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है
सव संस्थया कि श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भी श्री भगवान कहते हैं, मैं अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होता हूँ। अंतरंगी तथा बहिरंगी ये दोनों शक्तियाँ परम पुरुष के अधीन हैं, अतः वे दोनों में से किसी के वश में नहीं होते, अपितु सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। भगवान ने गीता में भी बोला, भगवान ने गीता के अंदर ये भी बताया है और बार बार यही चर्चा आती है कि भगवान जिस समय दूत के रूप में गए थे कौरवों के पास, कौरव सभा में क्या हुआ था, इनका बड़ा अपमान कर दिया था दुर्योधन ने। और इन्होंने क्या किया, जब दुर्योधन ने कह दिया था कि इसको बंदी बना लो, बंदी बनाने के लिए जब भगवान ने पहले जब उसको बंदी बनाने की कोशिश करे थे, वो क्या कर लिया, उन्होंने विश्वरूप दिखाया, आकाश की तरफ गए और विश्वरूप उन्होंने दिखाया। वो दिखा किसी और दिखा किसको, भीष्म पितामह, किस पे, वो अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा आच्छादित रहे, आच्छादित अंतरंगी शक्ति के द्वारा आच्छादित रहे, जिनमें भगवान का प्रेम था, उन्होंने उस रूप को देख लिया, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर, ये 3 या 4 को ही मतलब वो रूप दिखाई दिए थे, इसके अलावा किसी को नहीं दिखाई। एक प्रकाश फैल गया था बाकी सबके लिए। अंतरंगी तथा बहिरंगी दोनों शक्तियां परम पुरुष के अधीन है, तो वे दोनों में से किसी के वश में नहीं होते, अपितु सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में है। अपने दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला तथा साज सामग्री को प्रकट करने हेतु वे अपनी अंतरंगी शक्ति का प्रयोग करते हैं। बाह्य शक्ति की विविधता के कारण अनेक प्रकार के देवताओं का प्राकट्य होता है, जिनमें सर्वप्रथम ब्रह्मा तथा शिव हुए, और उन गुणात्मक देवताओं के भौतिक गुणों के अनुसार लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। किंतु जब कोई भौतिक गुणों के ऊपर उठ जाता है तो वह एकमात्र श्री भगवान की पूजा में स्थिर हो जाता है। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता में भी की गई है। जो श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त है, वह पहले से ही तीनों गुणों की विविधता तथा बंधन से अतीत होता है। सारांश यह है कि भौतिक गुणों के कर्म तथा बंधन द्वारा बद्ध जीवों में संघर्ष चलता रहता है, जिससे शक्तियों में भिन्नता आती है। किंतु आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर भी एक बात में पूज्य है। इस संसार में क्या है, सतोगुण है, कभी आप सतोगुण में स्थित है तो क्या होगा, सतोगुण में रजोगुण भारी हो जाएगा, रजोगुण में है तो तमोगुण भारी हो जाएगा। जो तमोगुण में है वो तो तमोगुण में पड़ा ही है, अगर उसमें कोई किसी संत की कृपा हो गई तो वो दोबारा सतोगुण में आ जाएगा। तो इसलिए प्रकृति के तीनों गुणों के अंदर उसकी ये स्पर्धा चलती रहती है, और इसके अंदर तभी ये अटूट, जिसको कहते हैं कि सतोगुण के अंदर और शुद्ध सतोगुण के अंदर वो मनुष्य तभी रह सकता है जब वो मन में 24 घंटे भगवान को अपने अंदर धारण करता है। इनके रूप को यदि वो बार बार यही देखता कि बस मैंने तो सिर्फ वही राधा श्याम सुंदर का रूप चाहिए, जब उस रूप की तरह आकृष्ट हो जाएगा तो धीरे 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 ये जो बाकी की जो भौतिक चीज़ें हैं तो अपने आप हटने लग जाएगी।